स्वागत है दोस्तों। साल 2016 में नोएडा की रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ने भारत समेत पूरे विश्व की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को आश्चर्यचकित कर दिया था जब उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती स्मार्टफोन फ्रीडम 251 का अनाउंसमेंट किया था, जिसकी कीमत थी केवल 251 रुपये। पर आज इस अनाउंसमेंट के 5 साल बाद इसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल स्कैम के तौर पे देखा जाता है। तो आखिर क्या थी फ्रीडम 251 और इसे बनाने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स की स्टोरी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, साल 2015 से 2016 वो दौर था जब गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करके उन्हें जोर शोर से प्रमोट कर रही थी। इस वजह से उस समय कई सारे नए नए स्टार्टअप कंपनीज बन रहे थे और नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी कर रहे थे। तभी 2016 में ऐसी ही एक स्टार्टअप कंपनी रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने फ्रीडम 251 के नाम से दुनिया की सबसे सस्ती स्मार्टफोन लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर दिया, जिसकी कीमत केवल 251 रुपये थी, जो कि काफी अविश्वसनीय था। तभी कंपनी के सीईओ मोहित गोयल ने यह अनाउंस किया कि इस स्मार्टफोन का लॉन्च खुद मनोहर पर्रिकर के हाथों से होगा, जो कि तब भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे। फिर लॉन्च इवेंट शुरू हुआ और खत्म भी होने को आया, पर मनोहर पर्रिकर का कोई नामो निशान नहीं था। जिसके बाद लोगों को ये कहा गया कि उन्हें एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग में जाना पड़ा, जिस वजह से वो आ नहीं पाए। इसके बाद इस 251 रुपये वाले स्मार्टफोन का लॉन्च बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी के हाथों करवाया गया। क्योंकि ये कीमत इतनी अविश्वसनीय थी, इसलिए रिंगिंग बेल्स के मालिक वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे जिससे देखने वाले को लगे कि ये पूरा प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है, ताकि लोग इस असंभव सी दिखने वाली कीमत पर भी विश्वास करें। इस लॉन्च के बाद पब्लिक दो ग्रुप्स में बट गई। एक वो जिन्होंने पहली नज़र में ही इसे 101% स्कैम बता दिया और इसमें आगे दिमाग नहीं लगाया, और दूसरे वो जिन्हें ये फील तो हो रहा था कि शायद ये स्कैम हो सकता है, पर क्योंकि सिर्फ 250 रुपये की ही बात थी तो उन्होंने सोचा कि ट्राई करने में क्या ही हर्ज है। फिर कंपनी ने फ़ोन के ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए, पर इसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिया, जिस वजह से लोग उनकी फ़ोन बनाने की काबिलियत पर सवाल उठाने लगे। इसके रेस्पॉन्स में कंपनी ने कहा कि फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो हरिद्वार और नोएडा में 2 प्लांट सेटअप करेंगे और रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करेंगे। और जब उनसे ये पूछा गया कि इस सब के लिए वो पैसे कहाँ से लाएंगे, तब उन्होंने कहा कि उनके पास कई बड़े इन्वेस्टर्स हैं और साथ ही कंपनी के मालिक यानी गोयल फैमिली का पहले से ही एक एग्री कमोडिटी बिजनेस है, जिस वजह से वो भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारा पैसा लगाएंगे। पर बाद में पता चला कि गोयल फैमिली का कोई एग्री कमोडिटी बिजनेस नहीं था, बल्कि उनका यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट में बस एक छोटा सा किराना दुकान था। फिर फर्स्ट प्री बुकिंग में ही इतने ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस हुए कि उनके सर्वर्स ओवरलोड हो गए और उन्हें आगे की बुकिंग रोकनी पड़ी। और इस प्री बुकिंग में ही कंपनी ने 145 करोड़ कलेक्ट कर लिए। अब ऑर्डर लिया तो डिलीवरी भी करना पड़ेगा, पर कंपनी के बताए हुए टाइम पीरियड पे डिलीवरी हुई नहीं, जिसके बाद कंपनी ने लोगों को पहले 30 जून 2016 और फिर दिसंबर 2016 का डेट दिया, पर दोनों ही डेट्स बिना डिलीवरी के पार हो गई। फिर डेट आगे बढ़ती चली गई और लोगों को फ़ोन की डिलीवरी कभी मिली ही नहीं। इसके बाद कुछ लोग कंप्लेन करने लगे, पर ज़्यादातर लोगों ने कंप्लेन नहीं किया, ये सोच के कि सिर्फ 250 रुपये की ही तो बात है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर जब बाद में कंपनी के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो क्यों डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से 50,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे और गवर्नमेंट ये पैसे उन्हें दे नहीं रही, और इस वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये सब सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट में सारा पैसा कुछ बड़े इन्वेस्टर्स और गोयल फैमिली लगाने वाले हैं और गवर्नमेंट की किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट की कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर डिलीवरी डेट्स आगे बढ़ती गई और कंपनी ने कहा कि उन्होंने फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट वी टेक्नोलॉजी और एमिनेंस टेक्नोलॉजी को दे दिया है। पर जब इन दोनों कंपनियों को इस बारे में पूछा गया, तब दोनों ने ही रिंगिंग बेल से कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात से इनकार कर दिया। फिर कुछ लोग फ़ोन के लॉन्च इवेंट वीडियो को इन्वेस्टिगेट करने लगे और तब पता चला कि इस इवेंट में फ्रीडम 251 के नाम से जिस फ़ोन को दिखाया गया था, वो असल में एक चाइनीज़ कंपनी एडकॉम का आईकॉन 4 मॉडल था, जिसके ब्रांड और मॉडल नेम को व्हाइटनर लगा के छुपाया गया था। साथ ही फ़ोन के लॉन्च के टाइम ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये साफ कर दिया था कि ऐसे किसी भी स्मार्टफोन को बनाने की कम से कम कीमत 2300 रुपये की आएगी। इसके रेस्पॉन्स में रिंगिंग बेल्स ने कहा था कि वो एक अलग स्केल पे काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ोन बेच रहे हैं। साथ ही इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक्स और फ़ोन के इनबिल्ट ऐप के ऐड से भी पैसा कमा रहे हैं। इस वजह से उनकी कॉस्टिंग बाकी कंपनियों से काफ़ी कम आ रही है। पर फिर भी ये सब काफ़ी नहीं था एक 2300 रुपये के फ़ोन को 250 में बेचने के लिए।
इसके बाद लोगों ने कंपनी से पैसे रिफंड करने के लिए प्रेशर डाला और तब कंपनी ने बोला कि उन्होंने पेमेंट गेटवे को रिफंड इशू करने बोल दिया है, पर इसके बाद भी कोई रिफंड इशू नहीं हुआ। और क्योंकि अमाउंट इतना छोटा था तो लोगों ने भी इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद कंपनी बंद हो गई और कंपनी के मालिक कहीं गायब हो गए। फिर 2017 में रिंगिंग बेल्स के सीईओ मोहित गोयल को अरेस्ट किया गया, क्योंकि वो आम लोगों के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी पैसा खा गया था। लोगों का अमाउंट तो छोटा था, पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फोन्स के लिए 15 से 20 लाख रुपए जमा किए थे और लोगों की ही तरह ना ही उन्हें फोन्स मिले और ना ही रिफंड, जिस वजह से उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर दिया। साथ ही रिंगिंग बेल्स ने साई फ्यूचर्स नाम की कॉल सेंटर को उनके कस्टमर केयर सेंटर के तौर पे हायर किया था और उन्होंने भी पुलिस में पेमेंट ना मिलने का कंप्लेंट किया। फिर बाद में मोहित को बेल मिल गई, पर कुछ समय बाद उसे फिर से अरेस्ट किया गया। हुआ यूं कि राजस्थान में एक रेप का केस हुआ था जिसमें 5 आरोपी थे और मोहित ने उस पीड़ित महिला के साथ मिलकर केस सेटल करने के लिए आरोपियों से 11 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसके बाद पुलिस ने प्लान बना के उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, पर इस केस में भी उसे बेल मिल गई। इसके बाद मोहित ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में घुसा और यहाँ भी जुलाई 2021 में दिल्ली के कई सारे ड्राई फ्रूट होलसेलर्स ने उसके खिलाफ 200 करोड़ के फ्रॉड का कंप्लेन किया। और रिसेंटली अगस्त 2021 में उसे गाजियाबाद के एक बिजनेसमैन विकास मित्तल के साथ 41 लाख का फ्रॉड और उस पर गाड़ी चढ़ा के मारने की कोशिश करने के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया और इस इंसिडेंट के बाद से उसकी कोई न्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल स्कैम फ्रीडम 251 की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।